नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाराष्ट्र का बीड इलाका, जहां 29 नवंबर 2024 को अपराधियों ने एनर्जी कंपनी विंड मिल के कर्मचारियों का अपहरण किया, फिर उनसे करोड़ों की फिरौती मांगी। ये उन गुंडों के लिए आम बात थी। उनका एक्सटॉर्शन का धंधा लगातार फल फूल रहा था। लेकिन एक दिन इन गुंडों ने एनर्जी कंपनी के अधिकारी को निशाना बनाया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी। उस दिन इन गुंडों को नहीं पता था कि आगे चलकर ये मामला उनके अंत का कारण बनने वाला है। लेकिन उनको खत्म करने के लिए एक निर्दोष सरपंच ने यातना सही और फिर अपनी जान गंवा दी। हुआ वही जिसका डर था। सरपंच की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के तार जुड़े महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री से। ये मंत्री है खाद्य पूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे। बीड में हुए सरपंच मर्डर केस के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीति गरमाई, बात सरकार तक आई तो आनन फानन में मंत्री से इस्तीफा मांगा गया। तमाम दबाव और सवालों के बाद आखिरकार मंत्री को भी इस्तीफा देना ही पड़ा, क्योंकि ये वो ही मंत्री थे जिनका करीबी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। क्या है ये पूरा मामला जिसकी जांच की आंच में एक मंत्री की कुर्सी चली गई? चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 9 दिसंबर 2024 जब बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख अपनी कार से जा रहे थे, जहां सुदर्शन धुले नाम के एक शख्स ने अपने साथियों के साथ उनकी कार रोकी, उनका अपहरण किया और कुछ ही घंटों बाद सरपंच देशमुख का शव मिला। संतोष देशमुख की हत्या से पहले आरोपियों ने उनके कपड़े उतारे, फिर उन्हें बुरी तरह पीटा, तब तक जब तक उनकी जान नहीं चली गई। इतना ही नहीं, उन पर पेशाब किया गया और बकायदा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया, जो जांच टीम ने कोर्ट में पेश भी किया। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था वाल्मीकि कराड। वाल्मीकि कराड ही मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी है। सवाल पूरी सरकार पर उठे, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे से ही इस्तीफा मांग लिया। धनंजय मुंडे एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक है। उन्होंने एनसीपी प्रमुख अजीत पवार और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल से बातचीत के बाद सीएम फडणवीस को अपना इस्तीफा सौंपा। सरपंच हत्या का मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड धनंजय का बिजनेस पार्टनर है। संतोष देशमुख की हत्या के बाद पूरे बीड में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे भी इस विरोध में शामिल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को अरेस्ट भी किया, जिसमें वाल्मीकि कराड और मुख्य आरोपी सुदर्शन धुले भी शामिल है। संतोष देशमुख के मर्डर की टाइमलाइन: 29 नवंबर 2024 मसाजोग गांव की विंड मिल कर्मचारियों का अपहरण। अपराधियों ने करोड़ों की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं मिली तो फैक्ट्री साइट पर जाकर हमला किया। फैक्ट्री के बड़े अधिकारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। इस बीच सरपंच संतोष देशमुख लगातार एक्सटॉर्शन के खिलाफ एक्टिव थे। वाल्मीकि कराड ने सुदर्शन धुले को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर संतोष को रास्ते से हटाए। अपराधियों ने 9 दिसंबर को संतोष देशमुख की हत्या कर दी। संतोष देशमुख ने जबरन वसूली का विरोध किया तो कराड ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली थी। फलते फूलते एक्सटॉर्शन के धंधे में संतोष देशमुख लगातार आड़े आ रहे थे। वहीं इस मामले से महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर लिया। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने तो पूरी सरकार को ही बर्खास्त करने की मांग कर डाली। जो फोटोज बाहर आए हैं, जिस मर्डर के फोटोज बाहर आए, संतोष देशमुख के फोटोज के बारे में मैं कह रहा हूँ, बहुत ही भयानक एक घटना घटी है। और ये सारे फोटोज होम मिनिस्ट्री के पास पहले से होते हैं। सीएम साहब खुद गृह मंत्री है। पिछले 10 सालों में बहुत साल उनके पास ही, लगभग 8 साल ये पद उनके पास रहा है। और जितना फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, जितना फेलियर ऑफ गवर्नेंस, जितना फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारे राज्य में पिछले 10 सालों में रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे राज्य की हमारे राज्य के इनके गवर्नेंस के साथ तुलना की जा सकती है। बहुत ही खराब ऐसी परिस्थिति हमारे राज्य में रही है। उनकी भाषा में अब विचार करें तो संतोष देशमुख क्या हिंदू नहीं था? संतोष देशमुख तो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, उनका ही सरपंच था। और आज अगर भाजपा के 130-135 विधायक होके भी हमारे राज्य में वो ईवीएम के मार्फत आए, किसी के द्वारा आए, हमें पता नहीं, लेकिन 130 विधायक होके भी एक हमारे सरपंच को न्याय नहीं मिल सकता। एक भाजपा के ही कार्यकर्ता को अगर न्याय मिल नहीं सकता तो संघ के कार्यकर्ता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, क्यों फडणवीस साहब के लिए मेहनत करेंगे, क्यों इस सरकार के लिए मेहनत करें और क्यों
इस राज्य में सोचे कि वो सुरक्षित है। हम कोई सुरक्षित नहीं है। बढ़ते दबाव और विपक्ष के तीखे तेवर के बाद सरकार घिर गई। साथ ही डर मराठा आंदोलन का भी था, लोग और उग्र हो सकते थे। ऐसे में सरकार ने मंत्री धनंजय मुंडे से सीधे इस्तीफे की मांग कर डाली। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में वाल्मीकि कराड़ को आरोपी नंबर 1 और सुदर्शन धुले को आरोपी नंबर 2 माना है। दोनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। उनकी नाक के नीचे उनके मंत्री का करीबी राज्य में हत्या, रंगदारी, धमकी, किडनैपिंग जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि घटना के 3 महीने तक सरकार क्या कर रही थी? धनंजय मुंडे का इस्तीफा इतनी देरी से क्यों लिया गया? सरकार ने इस घटना पर सख्ती दिखाने की बजाय नरमी क्यों बरती? बहरहाल तमाम सवाल है, जांच जारी है। देखना होगा कि इस जांच की आंच सिर्फ मंत्री की कुर्सी तक थी या उन पर आगे भी कोई कार्रवाई होगी। अगर आप देखें तो पिछले 5-6 दिनों में ही मिंदी गुट के किसी नेता ने केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी पे अत्याचार करने की कोशिश की, उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम? जब इनके होर्डिंग्स पे हम ऐड देखते हैं तो बहुत ही मन एक विचलित हो जाता है कि ये एड्स तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा कि अगर राज्यपाल महोदय के भाषण को आप सुने तो उसकी अगर किताब बनाए तो वो फिक्शन के शेल्फ पे जाएगी बुक स्टोर में, क्योंकि बहुत अच्छी बातें कही है लेकिन जमीन पे कुछ ऐसे ठीक ठाक नहीं है, सब चंगासी नहीं है। और बात बदलनी चाहिए और बात तब बदलेगी जब मुख्यमंत्री महोदय का राजीनामा होगा। बिल्कुल। अगर आपको एक बात बता दूं, ये इस्तीफा की जो बात होती है, मंत्री महोदय की इस्तीफे के बाद पहले सदन में होनी चाहिए, फिर बाहर होनी चाहिए। इसका भी उल्लंघन उन्होंने किया है। ठीक है, हम अभी प्रिविलेज मोशन डालेंगे, वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, वो सब अलग बात है।